भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन को भारत सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दिया जाता है। क्या आपको पता है भारत में कितने प्रकार की सिक्योरिटी है और इसके अंदर कितने कमांडोस रहती है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, भारत में टोटल 6 कैटेगरी की सुरक्षा दिया जाता है, जिसका अंदर सबसे पहले आती है एसपीजी, देन जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और लास्ट में आती है एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी। देखो, जो एसपीजी सिक्योरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की जो प्रधानमंत्री है उनको मिलता है, और साथ ही उनकी जो फैमिली मेंबर है उनको भी इस सिक्योरिटी मिल सकती है। और इसके अलावा किसी को भी एसपीजी सुरक्षा नहीं दिया जाता। लेकिन अगर बाहर की देश से बहुत बड़ा लीडर भारत में आती है, जैसे कि जो बाइडेन या फिर व्लादिमीर पुतिन, तो उनकी सुरक्षा के लिए एसपीजी तैनात किया जा सकता है। एसपीजी में कितने कमांडोस रहती है या फिर कितने लोग यहाँ पर काम करती है, इसको भारत सरकार की तरफ से क्लासिफाइड रखा गया है। मतलब यहाँ पर जो आम लोग हैं वो इसको नहीं जान पाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी सुरक्षा के लिए हर साल 500 करोड़ का खर्च किया जाता है एसपीजी सिक्योरिटी में। और इसके बाद दूसरी नंबर पे आती है जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा, जहाँ पर सरकार की तरफ से 55 लोग दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए, जिसके अंदर 10 एनएसजी कमांडोस रहती है। भारत में टोटल 40 लोगों को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दिया जाता है, जिसके अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह और यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो राहुल गांधी है उनको भी जेड प्लस कैटेगरी का सुरक्षा मिलता है। और इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है जेड कैटेगरी की सुरक्षा, जहाँ पर 22 लोग काम करती है और इसके अंदर मैक्सिमम 6 कमांडोस रह सकती है। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आती है वाई प्लस और वाई कैटेगरी की सुरक्षा, जहाँ पर 8 से 11 लोग काम करती है और इसके अंदर 1 से 4 सीआरपीएफ कमांडोस रहती है। और इस लिस्ट में सबसे लास्ट में आती है एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, जहाँ पर सिक्योरिटी के लिए 2 लोग रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कमांडोस नहीं होते हैं। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनको यहाँ पर कौन सी कैटेगरी का सुरक्षा दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको जितना भी कैटेगरी की सुरक्षा के बारे में आपको बताया, इनमें से कोई भी यहाँ पर प्रेसिडेंट को नहीं मिलता है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति के लिए एक अलग सिक्योरिटी दिया गया है, जिसको पीबीजी कहती है, मतलब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही काम करती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, भारत में जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या फिर नेता हैं उनको भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा दिया जाता है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भारत में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि अडानी, देन मुकेश अंबानी, क्या उनको भी सरकार की तरफ से सिक्योरिटी मिलता है? तो इसका आंसर है हाँ, उनको भी सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दिया जाता है। जैसे कि जो मुकेश अंबानी है उनको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलता है, वहीं पर गौतम अडानी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलता है। मतलब ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनकी सुरक्षा के लिए भी कमांडोस तैनात रहती है। और इस सिक्योरिटी के लिए जितना खर्च आता है इन सारी बिजनेसमैन को ही देना पड़ती है। और इसके चलते गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को हर महीने 15 से 16 लाख की खर्च आती है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, भारत की जो बॉलीवुड एक्टर है जैसे कि शाहरुख खान हो गए, और साथ ही भारत की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज है उनको भी भारत सरकार की तरफ से अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी कैटेगरी की सुरक्षा के बारे में बताया, जैसे कि एसपीजी हो गए, देन जेड, जेड प्लस एटसेट्रा। क्या इसके अंदर महिला कमांडोज भी शामिल हो सकती है? देखो, 2013 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी को जब एसपीजी सुरक्षा दिया गया था तब उसका अंदर 2 महिला कमांडोज थे। तो इसका मतलब है कि इन सारी कैटेगरी में महिला कमांडोज भी शामिल हो सकती है। अंत में यहाँ पर एक क्वेश्चन रह जाती है, क्या इतने सारे सिक्योरिटी के बावजूद भी किसी के ऊपर अटैक हो सकता है? ऐसे तो ये न्यायली इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप भारत के इतिहास में देखोगे तो ऐसे 2-3 घटना आपको मिल जाएगा जहाँ पर बहुत बड़ा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लोगों को मार दिया गया था। जैसे कि 1984 में इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक हुआ था, और साथ ही 2008 में जेड लेवल की सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एसीपी राजवीर सिंह, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उनको मार दिया गया था।